प्रेस। हाँ प्रेस। चलो आगे आगे ले लो। फोटो ही नहीं बैठता है। साइड में हो जाइए ना। आज तू बहुत लंबा आ गया अंकल, अब कटवा के आऊँगा। आगे मेरा तो हो गया क्या? मेरा तो ये नहीं हो गया ना। मुझसे ले लेना 500 तू ले लेना यार, बहुत लंबा फोटो है। 57 रुपये में ले लेना। मेरे है ना जो लिबर्ट रहा भी है। हमारे ज़बान पर खामोशी के साथ जिक्र करते चले जाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ज़बान पर जिक्र हो और दिल में जिक्र हो, अल्लाह हमारा मौला है, अल्लाह हमारा। बेटा मेरा आ गया। भैया गाड़ी में करिए हमने सुने हैं, तो वापस चलेंगे पे आएंगे वापस। वजह भाई पीछे रहना थोड़ा, आगे चल गए आप। कोई बात नहीं, चद्दर मजबूत है। मोहन जी आओ ना, ओ मोहन जी। हाँ उठा यार, चलना फिर उठी आगे। वो एक अपना पत्रकार भी साथ में निकाली गई खामोश रैली, क्या मैसेज था, क्या डिमांड थी और कितनी गैदरिंग आपकी तरफ से हुई? गैदरिंग आप देखिए, अगर पूरा टोंक का रास्ता भरा हुआ है तो लाखों में ही बात हो सकती है, कोई हज़ारों में तो बात हो नहीं सकती है। मकसद हमारा यह है कि जो बिल पास हुआ है उसके ख़िलाफ़ हम रैली निकाल रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, ख़राब है, गलत है, साजिश है कि इस तरह मुसलमान मर्दों से जेल भर दी जाए। ये बिल इतना गलत है कि ना तो किसी से पूछा गया है, ना उनसे किसी से मशवरा लिया गया है और बिल पास कर दिया गया है। ये 100% मुसलमानों के ख़िलाफ़, उनकी शरीयत के ख़िलाफ़ साजिश है। ये प्री प्लान है बीजेपी का कि ये लोग संविधान में जो बार बार कहते हैं कि तरमीम करेंगे, हम इसे बदलेंगे, ये उनकी कड़ी, उनका मकसद का पहली कड़ी। मेमोरेंडम किसको देने जा रहे हैं, उसमें क्या डिमांड करने जा रहे हैं? मेमोरेंडम हम लोग अभी कलेक्टर साहब को देंगे, जो कि आगे जाएगा। और हमने अभी कम से कम 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट्स में रैलियां आ चुकी हैं। सबसे पहली हमारी रैली निकली थी झुंझुनू, 2nd नंबर जयपुर, 3rd नंबर सवाई माधोपुर, हिंडौन, फिर सीकर और आज टोंक है। और हम अगर इस तरह ये रैलियां रुकेंगी नहीं, ये तो डिस्ट्रिक्ट स्टेट की बात कर रही हूँ, और आप हिंदुस्तान की बात करें, मालेगांव, पूना, कैलकाटा, बिहार और कोई हिंदुस्तान का ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे से रैलियां नहीं निकलेंगी। और हम ये साबित करना चाहते हैं कि अगर जनतंत्र है तो 20,000 को मानोगे या 20 करोड़ को मानोगे। वो बिकाऊ पक्ष है। 20 लाख पे क्या, 20,000 पे क्या 20 करोड़ की बात करोगे क्या आप? जो 20 लाख 1000 औरतें अगर ये बात कह रही हैं और 20 करोड़ बात कर रहे हैं ये कि हमें ये बिल कबूल नहीं है, तो कौन सा जनतंत्र है जो बात मानेगा या नहीं?
परिवार किसके नहीं टूटे हैं, परिवार क्यों टूटे हैं? मैंने अभी आपने को स्पीच में बताया है कि उन सब ने ये बात कही है कि हमें परेशान किया गया है, हमारे मारा गया है, पीटा गया है, हमें जहेज की से प्रताड़ित करा जा रहा है। तो क्या वो औरतें लात खा के क्या आप क्या औरतों को इस लायक करना चाहते हो? और अगर आप ये बात कह रहे हो कि बीजेपी गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा प्यार है, इतनी ज़्यादा औरतों से हमदर्दी है, तो लाओ ना रिजर्वेशन में 30% दे दो, 10% दे दो, अरे 2% दे दो। जब है ना मुजीब की माँ सड़कों पे रोती फिर रही है, वहाँ मुस्लिम औरतों की कोई हमदर्दी नहीं है। इशरत जहाँ का कानून इनकाउंटर कर रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है। जब उमर के माँ 11 बच्चों के साथ रोती फिर रही है तब कुछ नहीं हो रहा। बकवास है, सब झूठ है, प्रोपेगेंडा है। देखिए, एक ओपन वोटिंग की भी बात की जा रही है, जो विरोध में है और जो पक्ष में एक वोटिंग कर दें, क्या इस हिसाब को भी कोई मेमोरेंडम में शामिल किया गया? नहीं, हमने ऐसा कोई मेमोरेंडम में शामिल नहीं किया। हमारी तरफ से बिल को बिल्कुल खारिज मान रहे हैं, हम बिल को नहीं मान रहे। ये धारा 25 के खिलाफ है, हमारे धर्म में मुदाखला। किस तरह का विरोध जताने की कोशिश की गई है, क्योंकि शरीयत के अंदर कानून के अंदर इस तरह का विरोध आज महिलाओं ने दिखाया जी। देखिए, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है हमारी सारी शरीयत की हिफाजत करता है। हम तो मुतमईन रहते हैं, आराम से रहते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं होती, ना तकलीफ है। लेकिन अब तकलीफ हो गई तो उसका विरोध भी ज़रूरी था। तकलीफ ये हुई है कि जो ये कानून पास किया गया है इसमें बहुत खामियां हैं, ये बहुत डिफेक्टिव कानून है। नहीं तो हमें क्या दिक्कत है कि हम सड़कों पर आए, हम तो घरों पर आराम से काम कर रहे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं, हम पुरसुकून ख़वातीन हैं। दिक्कत ये आ गई कि इस कानून में इतनी खामियां हैं, 4 खामियां तो इतनी मोटी हैं कि अगर कोई बीवी, लड़ाई झगड़े सब में होते हैं, गुस्सा भी होती हैं, नाराज भी होती हैं, अगर वो जाके कोतवाली में या कहीं सरकारी एजेंसी में शिकायत कर दे कि मेरे शोहर ने मुझे 3 तलाक दे दी, देखिए लड़ाई में सब कुछ होता है, तो उसको बिना सुनवाई के, बिना उसकी बात सुने उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा 3 साल के लिए, और फिर उसकी जमानत भी नहीं है। ये एक तो बहुत खराबी है। नंबर 2, अगर उसका पड़ोसी भी उसकी शिकायत कर देगा कि इसने इसकी बीवी को 3 तलाक दे दी और बीवी हाथ जोड़ रही है कि नहीं भैया मुझे नहीं दी, हम तो खुश हैं, तो भी उसकी सुनवाई नहीं है और वो जेल में है और जमानत भी नहीं है। उसको वापस आ रही है। बिल्कुल हम बिल तो वापस चाह रहे हैं, बिल वापस आ रही हूँ। देखिए, और तीसरी खामी ये है कि अगर कोई भी आपसे नाराज है, कोई भी आपसे गुस्से है, वोट करे, तो वो भी आपको इसी तरह फंसा सकता है। और आपने बाहर जब उसको निकाला आदमी को, तो वो उसी औरत के साथ रहेगा, ये भी मजबूर कर दिया, तो ना तो तलाक हुई, ना साथ मिलने की बात हुई। ये तो एक तरह से बहुत गलत कानून है, इसको वापस लेना चाहिए। इस तरह तो तमाम मर्द जो हैं जरा सी बात पर जेल में जाएंगे। मतलब एक मुस्लिम मर्द की बागडोर सबके हाथ में है, खुद उसके हाथ में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।